स्टूडेंट, आज हम सर्कुलर मोशन का लास्ट जो है टॉपिक वो करेंगे और वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, अगर हम सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग में चलें तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही सर्कुलर मोशन के आपको दो टाइप्स जो हैं वो बताए थे। एक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ देख सकते हो, और दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है। आज हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या करेंगे, बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई ट्रैक है जिसके ऊपर एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है विद रेडियस r। तो जब ये बॉडी रिवॉल्व करेगी तो इसके ऊपर एक तो लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ। अगर मैं क्या करूं, इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा दूं तो बॉडी के ऊपर इस तरफ भी क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन लगेगा। दैट इज़ नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंट के साथ है। अब देखो, जब कभी भी सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तब हम बोलते हैं कि जो बॉडी है हमारी वो क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। अब इस केस के अंदर जो नेट एक्सेलरेशन होगा आपका वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, इन दोनों का वेक्टर सम। तो अगर आप देखें इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं टोटल एक्सेलरेशन का तो क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। अब देखिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है, v²/r। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये फोर्स अप्लाई करने के बाद में आया है तो इसको हम लिख देते हैं dv/dt। सॉरी, 2 टाइम्स नहीं आएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स कैसे लिख दिया, सॉरी, ठीक है, dv/dt। इसकी दोनों की वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो इक्वल्स टू आ जाएगा v²/r का स्क्वायर प्लस dv/dt का स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है मेरा, ये नेट एक्सेलरेशन होगा किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। अब आप अगर इसे फर्दर सोल्व करना चाहें तो फर्दर सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, हम देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखते हैं, अब टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है मेरे पास में, सॉरी, अब टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है मेरे पास में वो क्या होता है, dv/dt। मैं क्या करता हूँ, इसे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप चाहे तो dx मान सकते हैं और आप चाहे तो ds भी मान सकते हो, और ds से ही क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, देखो, dv इंटू ds/dt, इन दोनों को मैंने सफल कर दिया। ds/dt मेरी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू में dv/ds। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मैं चाहूँ तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास में जो नेट एक्सेलरेशन यहाँ से बनेगा वो नेट एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर द रूट v²/r का स्क्वायर प्लस में v इंटू में dv/dx का होल स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास में क्या आ गया, टोटल एक्सेलरेशन आ गया। किसके केस में आ गया, ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। और अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो इन दोनों के कहीं ना कहीं इन बिटवीन रहेगा ये आपका जो नेट एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। तो ये आपके पास में था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 0 के बराबर नहीं था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 ही है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ आपका जो सर्कुलर मोशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट नहीं। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वर्क एनर्जी के बाद देखें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।